ज्यादा सामान्य से। हाँ, मौन अंदर के अराजकता को उजागर करता है। वह परेशान करता है क्योंकि तुम उसे देखने के आदी नहीं हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? जागरूक बनो, गति को देखो। शिष्यों ने क्यों असफल किया? वे जागरूक नहीं थे। मौन का निर्णय लेने के बाद भी हाँ, वे भूल गए। अनजाने में भूलना इतना आसान है। अपने मन को देखो, 1 मिनट के लिए भी, केवल 1 मिनट। हाँ, तुम बार बार भूल जाओगे तब। मौन बहुत कठिन है क्योंकि मन बेचैन है। उन्होंने क्यों बोला? उन्हें रिहाई चाहिए थी। किससे? विचारों के दबाव से। तो शुरुआत में क्या मदद करता है? एक मंत्र, एक सरल पुनरावृत्ति मंत्र। क्यों? यह मन को एक छोटा रास्ता देता है तो अन्य विचार कम होते हैं। हाँ, एक चैनल खुला रहता है, बाकी शांत हो जाते हैं। क्या यह अंतिम कदम है? नहीं, यह केवल एक सहारा है। फिर असली लक्ष्य क्या है? बिना प्रयास के पूर्ण मौन। और फिर कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, केवल शुद्ध जागरूकता। मंत्र दोहराना ध्यान है नहीं, यह केवल तैयारी है। फिर ध्यान क्या है? जब मंत्र भी गिर जाता है तब ध्यान शुरू होता है। फिर मंत्र का उपयोग क्यों? कई विचारों को एक में कम करने के लिए। और उसके बाद वह एक भी गायब होना चाहिए। क्या वह कठिन है? बहुत। आखिरी विचार सबसे मजबूत होता है। क्यों सबसे मजबूत? क्योंकि सारी ऊर्जा उसमें इकट्ठी होती है। तब वह लगाव बन जाता है। हाँ, आध्यात्मिक साधन भी जंजीरें बन सकते हैं। फिर क्या चाहिए? शुरुआत से जागरूकता। बिना जागरूकता के एक विधि भी तुम्हें फंसा सकती है। फिर शिष्यों ने क्यों असफल किया? उनका मन ज्वालामुखी की तरह भरा था। उन्हें रिहाई चाहिए थी। हाँ, मन आसानी से शांत नहीं रह सकता। फिर मन से परे कैसे जाऊं? पूर्ण प्रयास से, आधेपन से नहीं, पूर्ण प्रयास। जैसे तुम्हारी जिंदगी निर्भर हो जीवन और मृत्यु की स्थिति की तरह। बिल्कुल तभी सोच बंद होती है। समझा सकते हो? जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो तो विचार गायब हो जाते हैं, केवल क्रिया रह जाती है। हाँ, शुद्ध ऊर्जा, कोई सोच नहीं। फिर रहस्य क्या है? तीव्रता, पूर्ण संलग्नता, आकस्मिक अभ्यास नहीं। नहीं, आधी मेहनत मदद नहीं करेगी। फिर ध्यान में तात्कालिकता चाहिए। हाँ, सत्य के लिए जलती हुई इच्छा। और फिर मन रुकता है और मौन प्रकट होता है। और उस मौन में तुम असली से मिलते हो। असली परिवर्तन कब होता है? जब यह जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। केवल जिज्ञासा नहीं। नहीं, जिज्ञासा कमजोर है। केवल पूर्ण तात्कालिकता मन को तोड़ती है। फिर ज्यादातर लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वे आधे मन से करते हैं, केवल निर्देशों का पालन। हाँ, यांत्रिक रूप से, बिना जागरूकता के। क्या हम सच में इतने यांत्रिक हैं? हाँ, मशीनों की तरह बार बार पैटर्न दोहराते हुए। फिर मनुष्य और मशीन में क्या फर्क है? मशीन अपने से परे नहीं जा सकती, मन जा सकता है अगर वह चुने। आगे जाने के लिए क्या चाहिए? महान प्रयास, पूर्ण जागरूकता। हम इतना दोहराते क्यों हैं? आदत। मन दोहराव में रहता है बिना सोच के भी। हाँ, क्रियाएं स्वचालित होती हैं। फिर इस चक्र को कैसे तोड़ें? अपनी आदतों के प्रति जागरूक बनो। अगर ये संवाद तुम्हें छूते हैं तो इस यात्रा को दूसरों के साथ YouTube बटन दबाकर साझा करो। केवल देखना ही। हाँ, जागरूकता पैटर्न तोड़ती है। क्या अच्छे और बुरे आदतें हैं? सभी आदतें जंजीरें हैं। वे जीवन को यांत्रिक बनाती हैं। फिर असली जीवन क्या है? बिना आदत के, जागरूकता के साथ जीवन। दूसरों की गलतियां देखना आसान क्यों है? क्योंकि तुम उन्हें बाहर से देखते हो और खुद तुम अंदर खोए हो, अचेतन। फिर पहला कदम क्या है? खुद को देखना शुरू करो और फिर यांत्रिक जीवन घुलने लगता है। और क्या बचता है? असली जीवन, जागरूक जीवित। गुरु लोग क्यों ऐसे जीते हैं जैसे वे सो रहे हों? क्योंकि वे बार बार दोहराते हैं, देखे बिना। देखे बिना वे आदत से जीते हैं, जागरूकता से नहीं। जब सत्य प्रकट होता है तब भी अचेतना उसे फेंक देता है। मन अपना सपना जारी रखता है, यहाँ तक कि जब दुनिया अलग होती है। जो तुम दोहराते हो वही तुम बन जाते हो। फिर जागने के लिए क्या करें? दोहराना बंद करो, देखना शुरू करो। केवल देखना। हाँ, देखने से मशीन टूट जाती है और फिर तब जीवन नींद नहीं रहता। गुरु, मैं दूसरों को स्पष्ट क्यों देखता हूँ लेकिन खुद को नहीं? क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर खुली हैं और अंदर बंद। एक यांत्रिक मन खुद को नहीं देख सकता। यांत्रिक मन क्या है? जानने बिना करना, जीना बिना जागरूकता के। जैसे चलना, खाना, बात करना। हाँ, सब होता है लेकिन तुम वहां नहीं हो। वह केवल मौन रहा।
लेकिन अंदर वही मन इंतजार कर रहा था। तो सभी अचेतन थे, हाँ, बस विभिन्न तरीकों से। लेकिन दूसरों को देखना इतना आसान क्यों है? क्योंकि यह तुम्हारी आदत नहीं है और मेरी अपनी आदतें। तुम उनके लिए अंधे हो। जैसे जब कोई अधिक खाता है मैं देख सकता हूँ, लेकिन जब तुम अधिक खाते हो तो नोटिस नहीं करते। जब कोई गुस्सा होता है मैं कहता हूँ तुम क्यों गुस्सा हो, लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो सही महसूस करते हो। जब कोई प्यार में होता है मैं कहता हूँ तुम मूर्ख हो, लेकिन जब मैं प्यार में पड़ता हूँ मैं सोचता हूँ मैं अलग हूँ। यही सबसे गहरी नींद है। प्रेमी क्यों सोचते हैं कि वे खास हैं? क्योंकि प्यार एक सपना शुरू होता है, एक सुंदर सपना। शुरुआत में केवल सुंदर दिखाया जाता है और बाद में छुपा हुआ बाहर आता है बदसूरत हिस्से। हाँ, जो छुपा था बदला लेता है। क्या इसे रोका जा सकता है? केवल शुरुआत से, जागरूकता से। लेकिन लोग आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। वे कहते हैं यह कभी हमारे साथ नहीं होगा, और फिर यह होता है। जागरूकता के बिना आत्मविश्वास अंधापन है। तो प्यार दर्द बन जाता है। जो अचेतना में शुरू होता है वह दुख में समाप्त होता है। हम इसे प्यार में पड़ना क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम जागरूकता से गिर रहे हो, जैसे नींद में गिरना। हाँ, तुम जागरूक नहीं हो। फिर असली प्यार क्या है? जागरूकता के साथ प्यार, नींद नहीं। और अगर मैं जागरूक हो जाऊं तब तुम नहीं गिरोगे, तुम उठोगे। गुरु, अगर सब कुछ बार बार गलत हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी शुरू करो, जागरूक बनो प्यार में भी, खासकर प्यार में। लेकिन प्यार इतना सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि तुम केवल अपनी रोशनी दिखाते हो और अपनी अंधकार को छुपाते हो। हाँ, मैं अपनी सबसे अच्छी तरफ दिखाता हूँ और छुपा हुआ बाहर आने का इंतजार करता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? दोनों देखो, अपनी रोशनी और अपनी अंधकार। और दूसरा व्यक्ति, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। लेकिन लोग हमेशा कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी को दोष देता है, पत्नी पति को दोष देती है, हर कोई किसी और को दोष देता है। दोष जागरूकता से बचने का तरीका है। बचना, जब तुम कहते हो दूसरा गलत है तो तुम अपनी नींद की रक्षा करते हो। फिर सही रास्ता क्या है? कहो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर दूसरा गलत है भी, वह उनका रास्ता है, तुम्हारा नहीं। मेरा रास्ता है खुद को देखना, केवल खुद। हाँ, तुम्हारी दुनिया तुम हो, मेरी दुनिया मैं हूँ। तुम्हारी चेतना इसे बनाती है। फिर अगर मैं बदलूं तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। गुरु, इसे कैसे अभ्यास करूं? जब तुम किसी को गलती करते देखो तो अंदर देखो, अंदर अपनी गलती खोजो। उंगली उठाने के बजाय तीर खुद की ओर मोड़।